Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as Ode 2180. This poem was written by Maulana Jalaluddin Rumi. This poem is included in a subject World Literature and Translation, a part of BS English 6th semester. First of all, the writer introduction. The introduction of Maulana Jalaluddin Rumi is already discussed in the previous poems which are delivered in the previous lectures. These two poems include I'll Be Goyal with the Tongue and A New Rule. These are the poems of Maulana Jalaluddin Rumi. So the complete biography of Maulana Jalaluddin Rumi is described, is explained in these poems. So you must go there and watch these lectures in order to get complete understanding of Maulana Jalaluddin Rumi's biography. Today I would like to start my lecture with the original text of the Ode. Ode 2180 का सबसे पहले जो है हम ओरिजिनल टेक्स्ट जो है उसको स्टडी करेंगे. From these depths depart towards heaven. May your soul be happy, journey joyful. You have escaped from this city full of fear and trembling. Happily become a resident of abode of security. And if the body's image has gone, await the image maker. If the body is utterly ruined, become all soul. If your face has become saffron pale through death, become a dweller among tulip beds and Judas trees. If the doors of repose have been bared to you, come depart by way of the roof and the ladder. And if you are alone from friends and companions, by the help of God become a Sahibe Kiran, lord of happy circumstances. And if you have secluded from water and bread, like bread become the food of the souls, and so become. So this is the original text of the poem 2180. अब जो है हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे. जो पोएम है वो इनकरेज करती है सोल को एक जॉयफुल जर्नी की तरफ. ठीक है, एक जॉयफुल जर्नी की तरफ जो हेवन की तरफ है. ठीक है, उसके लिए इम्बार्क करती है, इनकरेज करती है. ये पोएम बेसिकली सोल को इनकरेज करती है कि वो एक हेवन की तरफ, एक जॉयफुल जर्नी जो है उसकी तरफ जो है इम्बार्क करे. ठीक है, और जो फियर और एंजाइटीज़ हैं अर्थली सिटी की, ठीक है, इसको पीछे छोड़ दे. ये पोइट जो है वो रीश्योर कराता है कि अगर फिजिकल बॉडी चली भी जाए तो सोल वाइब्रेंट रहती है और वेट करती है डिवाइन इमेज मेकर का कि वो उसको रीन्यू करे. जो डेथ का पालर है उसको कंट्रास्ट किया गया है ट्यूलिप बेड्स की ब्यूटी के साथ. ठीक है, यानी कि सजेस्ट करते एक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी के डिके से टू फ्लरिशिंग ऑफ द सोल, यानी कि बॉडी के डिके से सोल की फ्लरिशमेंट की तरफ एक ट्रांसफॉर्मेशन. रूमी जो है वो इन्वाइट करता है सोल को कि वो राइज हो अर्थली कॉन्स्ट्रेंट्स के अबव, मेटाफोरिकली डिपार्टिंग थ्रू द रूफ एंड लैडर. ठीक है, और सिंबलाइज करता है स्पिरिचुअल एसेंट को. वो एम्फोसाइज करता है डिवाइन कंपेनियनशिप और पोटेंशियल को कि एक साहिब किरान बने. ठीक है, लॉर्ड ऑफ फॉर्चून सर्कमस्टांसेस, खुदा की हेल्प से. उसके बाद क्या है, फाइनली रूमी जो है वो स्पिरिचुअल सस्टेनेंस दूसरों के लिए जो है कॉल करता है कि दूसरों के लिए आप स्पिरिचुअल सस्टेनेंस बने और ट्रांसजेंडिंग द नेक्स्ट फॉर फिजिकल नरिशमेंट, और एक सोर्स बने डिवाइन नरिशमेंट फॉर द सोल्स. एसेंस में पोएम जो है वो सेलिब्रेट करती है सोल की लिबरेशन वर्ल्डली फियर से और इनकरेज करती है स्पिरिचुअल एसेंट और ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ डिवाइन सस्टेनेंस और जॉय. ठीक है, उसके बाद हम इसकी क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं. अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस की बात करते हैं तो जलालुद्दीन रूमी की जो पोएम है Ode 2180 एक मिस्टिकल एक्सप्लोरेशन है साउल की जर्नी. साउल की जर्नी मटेरियल वर्ल्ड से डिवाइन रियलम. तो ओवरऑल ये जो ओड है किसके बारे में है, सोल की जर्नी है किस चीज़ से, मटेरियल वर्ल्ड से डिवाइन रियलम की तरफ, और ये एक स्पिरिचुअल मिस्टिकल एक्सप्लोरेशन है. ठीक है, थीम्स पे आते हैं. सबसे पहला थीम इसके अंदर जो है वो है स्पिरिचुअल एसेंट एंड लिबरेशन का. जो पोएम का सेंट्रल थीम है वो सोल का एसेंट है. किस तरफ से, ठीक है, अर्थली रियलम से डिवाइन की तरफ. रूमी इनकरेज करता है सोल को कि वो डिपार्ट हो जॉयफुली डेप्थ ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस से, यानी कि स्पिरिचुअल लिबरेशन की हाइट्स की तरफ जो है वो चले. नेक्स्ट जो इसका थीम है वो है ट्रांसेंडेंस ऑफ मटीरियलिटी. ठीक है, रूमी जो है वो कंट्रास्ट करता है फिजिकल बॉडी को सोल के साथ और रीडर्स को ये अर्ज करता है कि ट्रांसेंड करें लिमिटेशन जो है मटेरियल बॉडी की उनको और एम्ब्रेस करें द एसेंस ऑफ सोल. जो डिस्ट्रक्शन है बॉडी की उसको आप एंड नहीं देख सकते, बल्कि क्या है कि एक प्योर सोल के अंदर जब एक बॉडी डिस्ट्रक्ट होती है, यानी कि कोई इंसान समझ ले मर जाता है,
तो उसको आप एंड नहीं कह सकते, उसको आप ये कह सकते हैं कि प्योर सोल में बंदा ट्रांसफॉर्म हो गया है। नेक्स्ट रीबर्थ एंड रीन्यूअल है। पोइम जो है वो एक सेंस देती है रीबर्थ और रीन्यूअल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू। जो इमेजरी है ट्यूलिप बेड्स की और जुडास ट्री की सिंबलाइज करते हैं कि सोल का रिवाइवल हो रहा है, फ्लरिश हो रही है और डिवाइन रियलम के अंदर, यानी कि अब जो सोल है वो रिवाइवल हो रहा है उसका और फ्लरिश हो रही है, ठीक है। तो ये जो है इसकी मेजर थीम्स है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर और लैंग्वेज की तरफ चलते हैं, तो इसमें इमेजरी और सिंबलिज्म जो है उसका यूज़ किया गया है, उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो डेप्थ्स और हेवन जो है इसको यूज़ किया गया। वो कहते हैं कि जो जर्नी है सोल की डेप्थ्स टू हेवन सिंबलाइज करते हैं कि सोल असेंट कर लिया अर्थली स्ट्रगल से डिवाइन पीस की तरफ। सिटी ऑफ फियर एंड अबॉर्ड ऑफ सिक्योरिटी, ये कंट्रास्ट जो है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ट्रांसिएंट से ट्रांजिशन हुई है, ठीक है, फियरफुल लाइफ टू इटर्नल हुई है और सिक्योर करते हैं स्पिरिचुअल एक्सिस्टेंस को। नेक्स्ट बॉडी और सोल है। पोएम फ्रीक्वेंटली कंट्रास्ट करती है फिजिकल बॉडी को सोल के साथ, एम्फोसाइज करती है कि सोल की इटर्नल नेचर है और इसका इवेंचुअल रिटर्न है डिवाइन की तरफ, और बॉडी जो है उसकी इटर्नल नेचर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूलिप बेड्स एंड जुडास ट्रीज है। ये सिंबल्स जो हैं ब्यूटी, ग्रोथ और रीन्यूअल स्पिरिचुअल रियलम के अंदर, यानी कि सोल का स्पिरिचुअल रियलम के अंदर ब्यूटी भी होगी, ग्रोथ और रीन्यूअल भी होगा। ये सिंबल्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो रूफ और लैडर है। ये सिंबलाइज करती हैं अनकन्वेंशनल और डायरेक्ट पाथ, किसके तरफ, स्पिरिचुअल एसेंशन की तरफ, बाईपास करते हैं नॉर्मल लिमिटेशंस और जो बैरियर्स हैं फिजिकल वर्ल्ड के। तो ये जो है ये कुछ जो है वो सिंबलिज्म और इमेजरी का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट रिपीटिशन और पैरेललिज्म का यहाँ पर यूज़ किया गया है। रूमी पैरेलल स्ट्रक्चर्स और जो है वो रिपीटिशन को यूज़ करते हैं एम्फोसाइज करने के लिए सोल की ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी और कंट्रास्ट करने के लिए मटेरियल और स्पिरिचुअल रियलम, यानी मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल रियलम के दरमियान में। नेक्स्ट क्रिटिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मिस्टिकल और स्पिरिचुअल है। इनसाइट जो रूमी जो है वो डीप इनसाइट प्रोवाइड करते हैं सोल की जर्नी के अंदर। इनका जो विजन है कि डेथ जो है वो ट्रांजिशन है रादर देन आप ये कि वो एंड है। कि सूफी का बिलीफ है सोल की इमॉर्टैलिटी और अल्टीमेट रिटर्न, यानी कि सूफी से ये बिलीव करते हैं कि सोल जो अगर इंसान मरता है तो सोल नहीं मरती, सोल इमॉर्टल है, ठीक है, और फिर वो डिवाइन रियलम की तरफ वापस जाती है। नेक्स्ट जो है वो रिजेक्शन ऑफ मटीरियल फियर है। इसमें क्या है कि जो पोएम है वो क्रिटिक करती है फियर को, ट्रेम्बलिंग को एसोसिएट है अर्थली एग्जिस्टेंस के साथ और प्रमोट करती है व्यू ऑफ डेथ और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जॉयफुल और लिबरेटिंग है। रूमी जो है वो रिजेक्ट करते हैं मटीरियलिस्टिक कंसर्न को और फियर को जो ह्यूमन लाइफ पे डोमिनेट करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिवर्सल अपील की तरफ। सूफी मिस्टिसिज्म में रूटेड है, तो पोएम जो है उसके थीम्स जो है स्पिरिचुअल एसेंट के, रीन्यूअल और लिबरेशन के, वो एक यूनिवर्सल अपील रखते हैं और रेजोनेट करते हैं रीडर जो डाइवर्स स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, यानी कि जो रीडर स्पिरिचुअल बैकग्राउंड उनके डाइवर्स हैं उनके साथ भी ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं जो थीम्स हैं। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो सूफी ट्रेडिशन में लिखी गई है। पोएम जो है वो स्टीप्ड की गई है सूफी ट्रेडिशन के अंदर, जो एम्फोसाइज करती है कि सोल की जर्नी है टूवर्ड यूनिटी विद द डिवाइन, यानी डिवाइन की तरफ उसकी इस मटेरियल वर्ल्ड से, ठीक है। रूमी एक प्रोमिनेंट सूफी पोइट हैं और एक्सप्लोर करते हैं स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस की थीम को और रिजेक्शन मटेरियल कंसर्न की इन हिज वर्क्स। उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो ओड जो 2180 है बाय जलालुद्दीन रूमी, ये एक प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन है सोल की जर्नी की फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड टू द डिवाइन। रिच इमेजरी, सिंबलिज्म और एक इनकरेजिंग टोन को यूज़ करते हुए रूमी इनवाइट करते हैं रीडर को कि वो ट्रांसजेंड करें अर्थली फियर्स को और लिमिटेशन को एम्ब्रेस करें कि सोल की ट्रांसफॉर्मेशन और जो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की तरफ ये जा रही है। जो पोइम है वो रिफ्लेक्ट करती है सूफी मिस्टिकल बिलीव्स को और ऑफर करती है एक यूनिवर्सल मैसेज किस चीज़ का, होप का, रिन्यूअल का, लिबरेशन का, और इनकरेज करती है रीडर्स को कि वो जो जर्नी है ना सोल की डिवाइन की तरफ उसके अंदर जॉय फाइंड करे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने जो है सबसे पहले पोइम का ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो एक बार रीड किया, उसके बाद उसकी समरी, एनालिसिस, थीम्स, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, इमेजरी, कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिक और कंक्लूजन स्टडी किया। होप यू गाइज लाइक माई वीडियोज़, माई लेक्चर्स, एंड इफ यू लाइक सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you.